राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। राज्य सचिवालय सचिवों का आलय घर है जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालक नीति एवं कानून का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है। ये राज्य प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है तथा राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य सचिवालय में विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, जबकि केंद्र में मंत्रालय कहा जाता है। जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना हेतु द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 जारी किया गया। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में जयपुर में की गई। राज्य सचिवालय की संरचना। प्रशासनिक संरचना। मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक अनुभाग और अन्य मंत्रण। राज्य में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का पद 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया। मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुख्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। यह राज्य सचिवालय के शीर्ष पद पर होता है। यह सचिवों का मुख्य होता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राज्य सिविल सेवाओं नौकरशाह संगठन का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सचिव आवंटित नहीं किए जाने वाले कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण और प्रशासनिक नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री राज्य का यही होता है। मुख्य सचिव का चयन नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का वरिष्ठ अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होता है। वरिष्ठ अधिकारी के वरीयताक्रम को पहली बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया। कार्यकाल। मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। सामान्यतः 60 वर्ष तक होता है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री पद से हटा सकता है। मुख्य सचिव के कार्य। मुख्यमंत्री की सलाह के रूप में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान सचिव होता है। वह इसकी उप समिति का सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है। मुख्य सचिव कैबिनेट और उसकी उप समितियों की बैठकों में भाग लेता है। प्रमुख समन्वयक के रूप में मुख्य सचिव सचिवों के बैठकों की अध्यक्षता करता है। सचिवालय स्तर के नीचे के संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों और जिला प्रशासन के विभाग अध्यक्षों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं परामर्श, पारदर्शिता सोसाइटी की शासी निकाय का अध्यक्ष होता है। अन्य कार्य। राज्य सरकार के प्रवक्ता का कार्य भी करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल होता है। राज्य सचिवालय के सुधार से संबंधित समितियां। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 से 70 अध्यक्ष मोरारजी देसाई के हनुमंतया। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 अध्यक्ष SD उज्ज्वल। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 अध्यक्ष मोहन मुखर्जी। राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1963 अध्यक्ष हरिश्चंद्र माथुर। इस समिति ने मुख्य सचिव के बारे में कहा, सरकारी मशीनरी का प्रधान तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होने के कारण मुख्य सचिव अद्वितीय स्थिति है। प्रशासनिक सुधार समिति 1955 अध्यक्ष JK भनोद। राजस्थान वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999 अध्यक्ष विक्रम माथुर। प्रमुख मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधाकृष्णन हीरालाल शास्त्री, नारायणन हीरालाल शास्त्री, राव जयनारायण व्यास, मोहनलाल सोगाड़े, कृष्णपुरी मोहनलाल सोगाड़े, के सुब्रमण्य मोहनलाल सोगाड़े, भगत सिंह मेहता मोहनलाल सोगाड़े, समलाल उज्ज्वल मोहनलाल सोगाड़े, KPM मेनन मोहनलाल सोगाड़िया, RD माथुर मोहनलाल सोगाड़िया, DC सामंत, राजन वसुंधरा राजे अशोक गहलोत, कुशल सिंह अशोक गहलोत, श्रीनिवास अशोक गहलोत, सलाउद्दीन अहमद अशोक गहलोत,
CK मैथ्यू अशोक गहलोत, CS राजन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजीव मेसी वसुंधरा राजे। राजीव मेसी मुख्य सचिव पद के बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। राजीव मेसी मुख्य सचिव के बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त। ओम प्रकाश मीणा वसुंधरा राजे, अशोक जैन वसुंधरा राजे, नीलचंद गोयल वसुंधरा राजे, देवेंद्र भूषण गुप्ता वसुंधरा राजे अशोक गहलोत, श्री राजीव स्वरूप अशोक गहलोत, नरेंद्र कुमार आर्य अशोक गहलोत, उषा शर्मा अशोक गहलोत और भजनलाल। उषा शर्मा थी जो अशोक गहलोत और भजनलाल के कार्यकाल में रही, जबकि सुधांशु पंत नए हैं भजनलाल के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्री कुशल सिंह, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव HM माथुर 6 दिन, VBL माथुर विपिन बिहारी लाल माथुर 3 मुख्यमंत्रियों के साथ सर्वाधिक 4 कार्यकालों में मुख्य सचिव रहे। हरदेव जोशी, सुजल माथुर, हरदेव जोशी, भरत सिंह शेखावत। राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो RPSC के सदस्य भी रहे, श्यामलदान उज्ज्वल। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य, अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव OP मीणा। राष्ट्रपति शासन की अवधि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कारण और राष्ट्रपति। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। 13 छाई 13 दूना छाई मार्च अप्रैल 45 दिन रहा, जिसमें संपूर्णानंद राज्यपाल थे और हुकुम सिंह समाप्त हुआ तब थे। मुख्यमंत्री मौला सुकाड़िया। चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण राधाकृष्ण, राधा जावे, संजीव शंकर। देख, राष्ट्रपति याद करने का सूत्र है राधा जावे संजीव शंकर। राधा मतलब राधाकृष्ण, जावे मतलब BD जती। राधा जावे नीलम, संजीव मतलब नीलम संजीव रेड्डी और शंकर मतलब शंकरदयाल शर्मा। राधा जावे संजीव शंकर। और मुख्यमंत्री थे मोहन हरी भैरव। मोहन हरी भैरव। राज्यपाल थे शाही वेर रघुकुल चाबे। और अवधि 45 53 110 354। 45 53 110 354। सबसे लास्ट वाला चौथा था जो लगभग 1 साल तक रहा। 1 साल में 10 दिन बाकी रहा। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। शाही वेर रघुकुल चाबे। मोहन हरी भैरव। राधा जावे संजीव शंकर। 13 अप्रैल 1967 से 26 अप्रैल 1968। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। अप्रैल से जून, फरवरी से जून, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से जून, फरवरी से जून, दिसंबर से दिसंबर। जिला प्रशासन। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम मौर्य काल में देखने को मिलता है। मौर्य काल में जिले के लिए जनपद शब्द वर्तमान में उत्तर प्रदेश का उपयोग होता था, जिसका प्रमुख राजू का कहलाता था। गुप्त काल तथा आर्ष के समय जिले को विषय कहा जाता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। सल्तनत काल में जिले को परगना तथा इसका प्रमुख फौजदार कहलाता था। मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे, जिसका प्रमुख अमाल गुजार कहलाता था। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में मिलता है। जिला कलेक्टर। गवर्नर जनरल वारर हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1772 में कलेक्टर का पद बनाया गया। जिला कलेक्टर जिलाधीश भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रैंक का अधिकारी होता है। ये जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कार्य करता है, अर्थात जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन आँख कान व हाथ कहा जाता है। जिला कलेक्टर जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी। रजनी कोठारी।
जिलाधीश जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा की संस्कृति अटल बिहारी ने जिलाधीश जिला प्रशासन की दूरी होता है के दास कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो वह न ही होगा। रेंज मैकडोनाल्ड जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारतीय सरकार का हाथी खड़ा है। जिला कलेक्टर जिलाधीश के कार्य जिला दंडाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, कारागारों का निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश देना, भारत में आने वाले विदेशियों के पासपोर्ट पत्रों की जांच करना, विशेष परिस्थिति में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य, भू राजस्व एकत्रित करना, भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन तथा भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों को देखना, जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना व सभी विकास कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना, अन्य कार्य, जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में, जिला कोषागार व उप कोषागार का पर्यवेक्षण करना, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। उपखंड प्रशासन जिलों को उपखंडों में विभाजित किया गया। उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। वह उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है तथा प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी की प्रमुख कार्य है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, भू राजस्व के संबंध में निर्देशन देना, भू अभिलेख तैयार करना, कृषि उत्पादन का आंकलन करना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों का सर्वेक्षण कराना। तहसील प्रशासन उपखंड को तहसील में विभाजित किया गया है। तहसील का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा होती है। तहसीलदार उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य भू राजस्व प्रशासन का है। उप तहसील प्रशासन तहसील को उप तहसील में विभाजित किया गया है। उप तहसील का प्रमुख अधिकारी नायब तहसीलदार तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करता है। पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। पटवारी के कार्य गिरदावरी रिपोर्ट, फसल निरीक्षण तैयार करना, सरकारी संपत्ति की निगरानी, नकल रिपोर्ट देना, भू नामांतरण खोलना। राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल टोंक, कोटा, देवखेड़ा, अलवर, उदयपुर और गजसिंहपुरा, गंगानगर और जोधपुर में। टोंक में, कोटा में, अलवर में। देखिए अलवर में, टोंक में, कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में, गंगानगर में। अलवर में, टोंक में, कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में, गंगानगर में। राजस्व मंडल अजमेर में 1 नवंबर 1949 को 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन किया गया। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस के दिन। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय राजस्थान पुलिस का गठन 1948 में किया गया। राजस्व मंडल 1 नवंबर 1949। मुख्यालय जयपुर में। पुलिस प्रशासन का राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। आदर्श वाक्य सेवार्थ कटिबद्धता। पुलिस प्रशासन में स्वच्छ पद पुलिस महानिदेशक डीजीपी का होता है। जिलों को मिलाकर पुलिस एजेंसी की स्थापना की जाती है जिसका मुख्य पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी होता है। जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी होता है जो जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। प्रमुख आयोग राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकारों की पहली बार घोषणा 1948 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्र में 93 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 के धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग का
सांविधिक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक और वैधानिक है जबकि संवैधानिक नहीं है। ये एक स्वायत्त तथा उच्चाधिकारित प्राप्त संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा की निगरानी करना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 अधिनियम की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 को किया, जिसका अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय जयपुर में है। संरचना विन्यास बहुसदस्यीय निकाय, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। 1999 में गठन के समय। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2006 के बाद पहले एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे, वर्तमान में एक अध्यक्ष 2 सदस्य। अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीश सदस्य 1 सदस्य। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव। 1 सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो। धारा 22 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश भी की जाती है। चयन समिति, इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष मुख्यमंत्री, सदस्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष नेता। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है जबकि 3 अन्य कौन होता है? अध्यक्ष, फिर बाद में गृह मंत्री, फिर विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष नेता। धारा 23 आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है, उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया। धारा 24 कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है 70 वर्ष। इनमें से जो भी पहले हो, नोट 2019 में हुए संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था। अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। ये सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद पर होगा। आयोग की अपने स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम के स्तर का नहीं होगा। मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। धारा 33 इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई नियमों के अधीन आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य क्षेत्र में सामाजिक, नागरिक एवं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। मानव अधिकारों के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध अनुसंधान करना और मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना। मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना जो मानवाधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं पुनरावलोकन करेगा व सही उपयोग को सिफारिश करेगा। जिला मुख्यालय में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करना। किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली किसी कार्रवाई में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। राज्य के कार्यक्रम में बंदीगृह जेल की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके विरुद्ध जांच की शक्ति रखता है। यह संस्था मानवाधिकारों की जांच कर सकती है लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। 1 वर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 वर्ष होने चाहिए। किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं करता है। मतलब देते हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता भटनागर। मानवाधिकार आयोग के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल नागेंद्र कुमार जैन 5 वर्ष तक। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर का
प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, महिला अध्यक्ष एकमात्र कांता भटनागर, न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर, सर्वाधिक कार्यकाल नरेंद्र कुमार जैन, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा, एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे जस्टिस सैयद समीर अहमद। और ये मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के पद पर ही जारी किया सैयद समीर अहमद ने। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिंह, सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का, सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिंह का है, जबकि सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया विनियम 2001 से लागू है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची कांता भटनागर 23 मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदन 27 जून 2024 से लगा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों जजोबी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जयपुर में 40, जोधपुर में 39, बीकानेर में 40 में लोक सेवा आयोग गठित हुआ। 16 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय पूछे तो जजोबी यूके मतलब न्याय घनी जगह देना पड़े 5 जगहों में, जबकि आरपीएससी पूछे या पीएससी पूछे पब्लिक सर्विस कमीशन तो जजोबी। पीएससी में 3 शब्द है मतलब 3 जिलों में, जबकि उच्च न्यायालय लंबा शब्द है यानी 5 जिलों में था, जजोबी यूके में था। 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोकसेवा आयोग समाप्त कर दिए गए। 16 अगस्त 1949 राजस्थान के राज्य प्रमुख श्री मान सिंह द्वितीय ने लोकसेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी कर 20 अगस्त 1949 को प्रभावी 16 अगस्त को अध्यादेश जारी किया, जबकि 20 अगस्त 1949 को लोक सेवा आयोग आरपीएससी प्रभावी हुआ। अध्यादेश की धारा 1/3 की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट प्रकाशन किया था, अतः 22 दिसंबर 1949 राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 22 दिसंबर 1949 को स्थापना हुई। प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, लेकिन 21 अगस्त 1958 को सत्यनारायण राष्ट्र समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया गया। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी का उल्लेख है। ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 फर्स्ट प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हो। अनुच्छेद 316(2) अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 317 अध्यक्ष और सदस्यों का निलंबन या हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच में दोष सिद्ध होने पर हटाया जाता है। जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित कर सकता है। राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। हटाने से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 318 अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या सेवा शर्तें। आरपीएससी के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, लेकिन 2011 से वर्तमान अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई, 1+7। और वर्तमान में आरपीएससी की गड़बड़ियों पर भंडाफोड़ करते हुए हनुमान बेनीवाल ने संख्या बढ़वाई है, और तो अब 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए।
कुल 11 हुए। अनुच्छेद 320 आरपीएससी के कार्य। अनुच्छेद 320 स्पष्ट है, राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। अनुच्छेद 320(3) निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों की भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर परामर्श किया जाएगा। एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है उसके प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 आरपीएससी का प्रतिवेदन। राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान के राज्य प्रमुख राज्यपाल द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए निम्न नियम पारित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें विनियम 1974। लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16, 234 और 315 से 323 तक। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष 22 दिसंबर 1949 से 25 जनवरी 1950 तक। दूसरे अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी। तीसरे अध्यक्ष डी एस तिवाड़ी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था तिवाड़ी का। वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू 12 जून 2025 से लगातार तक। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डी एस तिवाड़ी। न्यूनतम कार्यकाल वाले पी एस यादव। सर्वाधिक डी एस तिवाड़ी, न्यूनतम पी एस यादव। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं श्यामलदान उज्ज्वल। अध्यक्ष सचिव दोनों के पद पर रहने वाले एन के बैरवा। आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष एल एल जोशी, वी एल रावत, एस सी सिंगारिया, एस एस टाक, एच एन मीणा, आर डी सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान राज्यपाल भी रहे रघुकुल तिलक। आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे दुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। आरपीएससी के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही कमला भील। आरपीएससी की वे महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रही कांता कतूरिया व प्रकाशवती शर्मा। आरपीएससी पूर्व महिला सदस्य कांता कतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह और राजकुमारी गुर्जर। आरपीएससी में वर्तमान में महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्य, मंजू शर्मा घर बना दिया मैं त्याग पत्र दे दियो। संगीता आर्य और मंजू शर्मा। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य प्रशासन संस्थान जयपुर में। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित किया गया। अगला हमारा आयोग है राजस्थान निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 के नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 जेड ए में चुनाव करवाने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को किया गया। यह संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243 के व अनुच्छेद 243 जेड ए के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्देशन, नियंत्रण, चुनाव संपन्न कराने तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है।
राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराता है। सांसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं। संसद व विधायक के चुनाव कौन कराते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा दी जाती है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। कार्यकाल 65 वर्ष। त्यागपत्र राज्यपाल को पद से हटाना। राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को शुद्ध त्रुटि रहित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी BLO की नियुक्ति की जाती है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग नगरपालिका चुनाव में किया गया, वह इसमें नोटा नन ऑफ द अबव का प्रयोग 14वीं विधानसभा 2013 के चुनाव में किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000। सर्वाधिक कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़। न्यूनतम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 से लगातार वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन IAS। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। राजस्थान राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 I एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 Y की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। 243 I और Y वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 243 I के तहत राज्य वित्त आयोग राज्य व पंचायतों के बीच वसूले गए करों, शुल्कों, पद करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 243 Y के तहत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों, पद करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। संरचना 5 सदस्यीय निकाय है वित्त आयोग, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है व राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है व सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लोहाटी है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत व अशोक लोहाटी। वर्तमान में चेंज हो गए, अरुण कुमार करके नाम करके वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। 7वां वित्त आयोग चल रहा है। कृष्ण कुमार 95 से 2000। हीरालाल देवपुरा 2000 से 5। माणिकचंद सुराणा 2005 से 10। बीडी कल्ला 10 से 15। डॉक्टर ज्योति किरण 15 से 20। प्रद्युमन सिंह 20 से 25। और वर्तमान में चल रहा है 25 में कौन? अरुण कुमार। राज्य महिला आयोग 15 मई 1999। गैर संवैधानिक या साविधिक निकाय, ये एक परामर्श निकाय है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। मुख्यालय जयपुर में। केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य जिसने महिला आयोग की स्थापना की। धारा 3 आयोग का गठन। आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य व 1 सदस्य सचिव सहित कुल 4 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष है, 3 सदस्य, 1 सचिव है, कुल 4। 1 अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, न कि राज्यपाल। अध्यक्ष महिला के समस्या को निपटाने का ज्ञान व अनुभव रखने वाली महिला होगी। 1 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति और 1 अन्य पिछड़ी जाति OBC की महिला होगी।
आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होगा। धारा 4 पदावधि व शर्तें। अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। महिला आयोग में 3 साल। त्यागपत्र राज्य सरकार को। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। 2 माह में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। धारा 8 पद से हटाना। अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार पद से हटा सकती है जब ये दिवालिया घोषित हो जाए, अपराध में दोषी ठहराया जाए, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर यह अपना कार्य करने में असमर्थ हो। धारा 10 आयोग को दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। धारा 11 आयोग के कार्य। महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की जांच करना, मामले में की जाने वाली कार्रवाई की सरकार को सिफारिश करना, पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना और न्याय दिलाना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करके महिला सशक्तिकरण के प्रयास करना। महिला आयोग की अध्यक्ष कांता खतूरिया 99 से 2000, पवन सुराणा 3 से 6, तारा भंडारी 6 से 9, 3 साल ही होता है इसका। लाड कुमारी 11 से 14, सुमन शर्मा 15 से 18, रेहाना रियाज चिश्ती 22 से 25। अब 7वीं आगे हो जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय को माना जाता है। इन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांद गेट ब्यावर से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया। अरुणा राय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। एक तो है जोड़ वाले बाबा राजेंद्र, दूसरे हैं PK सेठी जयपुर फूट के जनक, और तीसरी है ये बाई जी अरुणा राय रमन मैग्सेसे। सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए थे। संपूर्ण अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राजस्थान में सूचना अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियाँ, कार्य, अपील, दंड का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2005 निरस्त कर दिया गया। 5 में ये सूचना बड़ा लागू हुआ तो वो सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया। मुख्य उद्देश्य सभी उपयोगी सूचनाओं को आसानी से पहुँचे, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार में कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाता है। वह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देगा। यदि 30 दिन के अंदर सूचना देता है तो नागरिक से फीस नहीं लेगा। 30 दिन के बाद सूचना देगा है तो फीस नहीं ली जाएगी। प्रथम अपील अधिकारी यदि 30 दिन में 15 दिन में बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है। 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी शिकायत कर सकता है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो अपील राज्य सूचना आयोग के पास कर सकता है। पहले में 30 अंदर की सूचना नहीं दे तो अगले 60 दिन के अंदर वरिष्ठ को कर सकता है, और यदि वरिष्ठ 60 दिन के अंदर नहीं दे तो राज्य लोक सूचना आयोग को कर सकता है। सूचना उपलब्ध न कराने पर या गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी दंड के रूप में 250 रुपये प्रतिदिन की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान। प्रतिदिन 250 रुपये या 25,000 रुपये। धारा 6(3) यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगते हैं और ये सूचना उस अथॉरिटी के पास नहीं है तो वह आवेदन उसी अथॉरिटी को हस्तांतरण करना होगा जिसके पास सूचना उपलब्ध है। निम्न विषयों के संबंध में सूचना देने से इनकार किया। ऐसी सूचना देने में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित हो, जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, विधानसभा या संसद की कार्यप्रणाली प्रभावित हो और न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, जो सूचना विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में गड़बड़ी हो, कैबिनेट के कागजात नहीं देने। महत्वपूर्ण बिंदु। प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी।
विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी प्रकाशित सूचनाओं का प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क 10 रुपये है, परंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुफ्त है। A3 A4 आकार के प्रति पृष्ठ शुल्क 2 रुपये। A3 साइज और A4 साइज के आकार के प्रति पृष्ठ का शुल्क 2 रुपये है। राजस्थान सूचना आयोग विनियमन अधिनियम 2007 24 जुलाई 2007 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। RIC राजस्थान राज्य सूचना आयोग। आवदानी जनेब कबूतर उड़ है लेन जावे चिट्ठी। सूचना आयोग का एक वैधानिक और सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग RIC। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपील प्रतिज्ञा आता है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। RIC को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC का गठन किया गया। धारा 15 फर्स्ट का गठन 18 अप्रैल 2006 को गठन किया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरोनी। सबसे पहला कोरोना आयोग। सबसे पहले कौन आया? सूचना मांगी तो सबसे पहले कोरोना आ गया। 15(2) संरचना बहुसदस्यीय निकाय जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त है। 15(3) नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिमंडल के सदस्य। धारा 15(7) मुख्यालय जयपुर में। धारा 16 पदावधि एवं सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है। 65 वर्ष जो भी पहले हो। शपथ राज्यपाल या इसके नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। त्यागपत्र राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में ये प्रावधान किया गया कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। धारा 17 पद से हटाना। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के बाद ये रिपोर्ट दे दी हो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उस पद से हटा देना चाहिए। राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित दिशाओं में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। दिवालिया घोषित होने पर, मुख्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर, अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से अन्य किसी लाभ का पद धारण कर लेने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होना। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है जो विधानमंडल के समक्ष रखती है। अपीलीय शक्तियाँ। धारा 19 स्पष्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या राज्य सूचना के अधिकारी के किसी निर्णय से असहमत है तो उस अवधि की समाप्ति पर ऐसी सूचना की समाप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को प्रथम अपील कर सकेगा जो राज्य लोक सेवा अधिकारी ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी होगा। 30 दिन के भीतर प्रथम के विरुद्ध वरिष्ठ से की जा सकती है, जबकि 19 दिन राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिक पारित होने की तिथि से 90 दिन के भीतर की जा सकती है। अधिनियम की धारा 19(7) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग के संबंधित सूचना आयुक्त को लगता है कि सूचना का आवेदन लेने से इनकार कर दिया, निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई हो, जानबूझकर अधूरी या झूठी सूचना दी हो, सूचना के आवेदन में विषय वस्तु को समाप्त कर दिया, तो वह उस लोक सूचना अधिकारी पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है जो अधिकतम 25,000 होगा। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त।
MD कॉलोनी 6 से 11, श्रीनिवास 11 से 15, सुरेश कुमार चौधरी 15 से 18, देवेंद्र भूषण गुप्ता 20 से 23, मोहनलाल लाटर 2024 से लगातार। राजस्थान संपर्क पोर्टल को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं के निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। इसका नंबर है 181। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल 18 दिसंबर 2020 को RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। प्रमुख अधिनियम भाग 8 नागरिक अधिकार पत्र। विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर का प्रारंभ 1991 में हुआ। भारत में सिटीजन शब्द का अर्थ ग्राहकों जिनके हित और मूल्य नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित होते हैं। भारत में सिटीजन चार्टर को लागू करने हेतु 24 मई 1997 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें 9 सूची कार्य योजना तैयार की गई। भारत में सर्वप्रथम सिटीजन चार्टर 1997 में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया था। राजस्थान में सिटीजन चार्टर 1998 में नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तथा 1999 में राजस्व मंडल ने जारी किया। सिटीजन चार्टर के प्रमुख सिद्धांत बिंदु गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना, नागरिक उन्मुखी शासन, ग्राहक सेवा को सुविधाजनक बनाना, उपभोक्ता का विवरण, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व लाना ताकि सुशासन की स्थापना की जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 लागू किया गया। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 लागू हुआ। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। यह अधिनियम 2011 का अधिनियम संख्या 23 था। लोक सेवाओं को उत्तरदायी और जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को लागू किया। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 21 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के 62वें गणतंत्र वर्ष में पारित किया। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 2010 में लोक सेवा गारंटी लागू की। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसने 2010 में लोक सेवा गारंटी लागू की, जबकि राजस्थान 2011 में लोक सेवा गारंटी। प्रारंभ में इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाएं जनता के लिए उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में 27 विभागों की 287 सेवाएं उपलब्ध है। प्रारंभ में 15 विभाग 108 सेवाएं, जबकि वर्तमान में 27 विभागों की 287 सेवाएं। अधिनियम का उद्देश्य जनता की समस्या का निवारण करना, पारदर्शिता लाना, सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार कम करना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। अपील के प्रावधान। प्रथम अपील कोई व्यक्ति जिसने किसी सेवा के लिए आवेदन किया और उसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाए, नियम समय में सेवा प्रदान नहीं की जाए तो निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण करेगा। प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के भीतर शिकायत निवारण करेगा। द्वितीय अपील। प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिन के भीतर भी अपील स्वीकार कर सकेगा। द्वितीय अपील अधिकारी मामले की जांच करके दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगा सकता है, जो कम से कम 500 से 5000 रुपये होगा। यदि सेवा प्रदान करने में देरी होती है तो प्रतिदिन 250 से अधिकतम 5000 रुपये तक का आर्थिक दंड होगा। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम में तो 250 से 25,000 की बात हुई, जबकि लोक सूचना गारंटी अधिनियम में 5,000 की बात हुई। सेवा प्रदान करने की समय गणना आवेदन की तिथि से की जाएगी, लेकिन इसमें अवकाश के दिनों की गणना नहीं होगी। अपील आवेदन के साथ कोई शुल्क देय नहीं होगा। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा 7 दिन। पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा 30 दिन। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा 5 दिन। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र 5 दिन में बनेगा ही बनेगा। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा 7 दिन। पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा 30 दिन। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा 5 दिन।
राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 लोक शिकायतों के तुरंत निपटारे के साथ उनके निकटतम स्थानों पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम लाया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया। 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ। अपील कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है वह 30 दिन के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। यदि प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकता है। इस अधिनियम के तहत परिवाद अपील आवेदन के साथ कोई फीस देय नहीं है। यदि लोक सुनवाई अधिकारी नियत समय सीमा के अंदर सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहता है तो कम से कम 500 रुपये व अधिकतम 5000 रुपये आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। जय हिंद जय भारत। ये हमारा एपिसोड पूरा हुआ। अगला टॉपिक आएगा, ये पीछे तो नहीं रहा, हो गया, ये भी हो गया, नहीं तो ये देख लेना भाई।